हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय क्रॉप टॉक योर ऑन यूट्यूब चैनल। आई एम मानसी वंस अगेन विद यू। और आज मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करने वाली हूँ इनोक्यूलम डेवलपमेंट। और इनोक्यूलम डेवलपमेंट क्या है? इनोक्यूलम का डेवलपमेंट है। ठीक है, अब डेवलपमेंट क्या होता है वो तो हम सभी को पता है, बट इनोक्यूलम क्या होता है वो जानते हैं सबसे पहले। सो बेसिकली इनोक्यूलम क्या है? वो चीज़ है जिसका हम क्या करते हैं, इनोक्यूलेशन करते हैं। अब इनोक्यूलेशन क्या होता है? सपोज कि हमारे पास एक कोई बैक्टीरिया की ग्रोथ है, ठीक है, और हमें क्या करना है, सेम ही बैक्टीरिया चाहिए। तो हम क्या करेंगे, इसका कुछ पार्ट हम क्या करेंगे, कल्टीवेशन के थ्रू कहीं और ग्रो करेंगे। तो यही जो पार्ट हम लेते हैं यही क्या होता है, हमारा इनोक्यूलम होता है। ठीक है, कोई भी जब हम स्मॉल अमाउंट ऑफ कल्चर लेते हैं और उसको क्या करते हैं, फिर उसको इंट्रोड्यूस कराते हैं एक ज़्यादा अमाउंट ऑफ मीडिया में, जिससे हमें क्या मिल सके, प्रॉपर ग्रोथ मिल सके। तो वो इनिशियल कल्चर क्या होता है, हमारा इनोक्यूलम होता है। अब बात आती है इनोक्यूलम डेवलपमेंट क्या होता है। तो इनोक्यूलम का डेवलपमेंट क्या होगा, कोई भी एक्टिवेशन है लोगरिथमिक माइक्रोबियल कल्चर का दैट इज सुटेबल फॉर द फाइनल इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन लेवल, उसे हम क्या कहते हैं, यस, इनोक्यूलम डेवलपमेंट कहते हैं। इसके लिए हमें थोड़ा सा पता होना चाहिए बैक्टीरिया का ग्रोथ कर्व। मैं बहुत बार पहले भी बता चुकी हूँ, अभी तक आपको बहुत अच्छे से पता होना चाहिए, बट स्टिल एक बार फिर से शेयर कर रही हूँ मैं। बैक्टीरिया की ग्रोथ कर्व में लैग, लोग, स्टेशनरी एंड डेथ फेज, 4 फेज होते हैं इंपॉर्टेंट। लैग, लोग फेज कौन सा होता है, जब माइक्रो ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ क्या करनी, या बैक्टीरिया की ग्रोथ क्या होनी शुरू होती है, इंक्रीज होना शुरू हो जाती है। इसलिए हम क्या कहते हैं, एक्सपोनेंशियल फेज भी कहते हैं। ठीक है, तो इनोक्यूलम डेवलपमेंट क्या है, हम क्या करते हैं, इसमें एक्टिव लोगरिथमिक माइक्रोबियल कल्चर बनाते हैं जो कि सूटेबल है हमारे फाइनल इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन के लिए, क्योंकि उसके बाद क्या आ जाएगा, स्टेशनरी फेज जो कि स्टेबल होता है वो आ जाएगा। इनोक्यूलम वी यूज़ फॉर इंडस्ट्रियल फर्मेंटेशन शुड बी इन एक्टिव। ठीक है, वो जरूर हमेशा एक्टिव स्टेट में होना चाहिए। इसलिए हम कौन सा फेज़ लेते हैं, लोग फेज़ लेते हैं, क्योंकि स्टेशनरी में जाने के बाद वो क्या हो जाता है, यस, और आगे जा कर के ग्रो नहीं करेगा। ठीक है, तो हमेशा एक्टिव होना चाहिए, हेल्दी होना चाहिए, और एक्सपोनेंशियल ग्रोथ फेज़ में होना चाहिए, मतलब लोग फेज़ में होना चाहिए हमेशा। जो प्रिपरेशन है ऑफ अ पॉपुलेशन ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म फ्रॉम अ डोरमेंट स्टॉक कल्चर टू उसके एक्टिव स्टेट में ग्रोथ के, ठीक है, डोरमेंट स्टेट से एक्टिव स्टेट में ग्रोथ के, ठीक है, जो कि सूटेबल है इनोक्यूलेशन के लिए फाइनल प्रोडक्शन स्टेज में। तो उसे हम क्या कहेंगे, बेसिक लैंग्वेज में इनोक्यूलम डेवलपमेंट कहेंगे। अब इन दोनों में से जो भी डेफिनेशन आपको सूटेबल लगे आप वो पढ़ सकते हैं। अब कुछ क्राइटेरिया हम कंसीडर करते हैं द किसके लिए, प्रोटोकॉल के लिए इनोक्यूलम के डेवलपमेंट के, जो कि किसने दिया था, स्टैमबेरी एंड विटेकर ने दिया था 1984 में, जो कि इम्पोर्टेंट है। ठीक है, और इसमें कौन कौन से क्राइटेरिया आते हैं, सबसे पहले जो इनोक्यूलम यूज़ कर रहे हैं मस्ट बी इन एक्टिव एंड हेल्दी स्टेटस होना चाहिए उसका। ठीक है, जिससे क्या कर सकें, मिनिमाइज़ कर सकें ड्यूरेशन को लैग फेज़ की। ठीक है, लैग फेज़ कौन सा था, इनिशियल फेज़ था। ठीक है, ग्रोथ कर्व का इनिशियल फेज़, ये वाला जो फेज़ था उसे लैग फेज़ कहते हैं, जिसमें क्या होता है, जो भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं वो कंडीशन के अकॉर्डिंग खुद को अडेप्ट करना शुरू करते हैं, खुद को चेंज करना शुरू करते हैं। तो यस, क्या होता है, जो हेल्दी स्टेटस है वो होना चाहिए, जिससे हम लैग फेज को क्या कर सकें, मिनिमाइज कर सकें। ठीक है, किसी भी फर्मेंटेशन प्रोसेस में इट मस्ट बी अवेलेबल इन सफिशिएंटली लार्ज वॉल्यूम। ठीक है, जिस हम क्या कर सकें, इनोक्यूलम को ऑप्टिमम साइज ले सकें 0.1 से 10% तक मीडियम वॉल्यूम की। ठीक है, इनोक्यूलम जो है वो सूटेबल मॉर्फोलॉजिकल फॉर्म में होना चाहिए। ठीक है, सपोज कोई फंगस है तो ऐसा ना हो कि उसका कोई पार्ट गायब है, वही हमारे लिए फर्मेंटेशन में इंपॉर्टेंट था या इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन में इंपॉर्टेंट था, ऐसा नहीं होना चाहिए। पूरा मॉर्फोलॉजिकल पार्ट उसका होना चाहिए। इट मस्ट बी फ्री ऑफ कंटेमिनेशन। ठीक है, ऐसा नहीं कि उसमें पहले से ही कोई ऐसा कल्चर मिक्स है जो फर्दर टॉक्सिक हो या हमारे डिज़ायरेबल प्रोडक्ट के लिए अच्छा ना हो। जो इनोक्यूलेशन है बायोमास का वो मस्ट रिटेन इट्स प्रोडक्ट फॉर्मिंग कैपेबिलिटी। ठीक है, ऐसा ना हो कि उसमें प्रोडक्ट फॉर्मिंग कैपेबिलिटी ख़त्म हो गई हो और अब हमारे लिए वो डिज़ायरेबल ही ना रह गया हो। ठीक है, अब कुछ स्टेप्स भी इन्वॉल्व होते हैं इनोक्यूलम डेवलपमेंट के लिए। वो स्टेप्स कौन कौन सी है, एज अ फर्स्ट स्टेप हम क्या लेते हैं, इनोक्यूलम डेवलपमेंट के इनोक्यूलम को लेते हैं किसी भी वर्किंग स्टॉक कल्चर से, जिससे हम क्या कर सकें, अपनी ग्रोथ को इनिशिएट करा सकें किसी भी सूटेबल लिक्विड मीडियम में। कभी कभी क्या होता है हमारे पास, जैसे कि मैं एग्जांपल में भी डायग्राम की हेल्प से बताऊंगी, मास्टर स्टार्टर कल्चर होता है
जिसको हम फर्दर क्या करते हैं, यस, उसको वापस से हम किसी भी अगार या फिर सॉलिड मीडियम में ग्रो कराते हैं। एंड देन उसके बाद हम क्या करते हैं, उसको वापस से कल्चर को मैक्सिमम लोगरिथमिक फिक्स पर लेके जाते हैं, कम वॉल्यूम में बनाते हैं, ठीक है। फिर हमें क्या मिल जाता है, ये लिक्विड मीडियम मिल जाता है। उसके बाद हम क्या करना शुरू करते हैं, उसको कॉनिकल फ्लास्क में उसकी वॉल्यूम बढ़ाते हैं, या फिर उसके बाद अलग अलग हम क्या करते हैं, स्ट्रोक्स बनाते हैं, या फिर अलग अलग हम वेसल में ट्रांसफ़र कर देते हैं। अलग अलग स्लांट ट्यूब होती हैं, उनमें भी ट्रांसफ़र कर सकते हैं, या फिर लिक्विड मीडियम ज़्यादा सूटेबल होता है क्योंकि मीडिया ज़्यादा अमाउंट में मिल जाता है एब्जॉर्ब करने के लिए किसी भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म को। तो बैक्टीरियल वेजिटेटिव सेल्स और जो स्पोर्स हैं वो सस्पेंडेड रहते हैं यूजुअली स्टेराइल टैप वाटर में, ठीक है। जब हम क्या करते हैं, लिक्विड मीडियम यूज़ कर रहे हैं, तो हम क्या करेंगे, इसमें बैक्टीरिया की वेजिटेबल स्पोर सेल्स हो गई, या फिर वेजिटेबल सेल्स या स्पोर सेल्स जो भी हैं, उनको हम सस्पेंडेड करेंगे किस में, स्टेराइल टैप वाटर में, ठीक है। देन उसको किस में ऐड कर देंगे, हम ब्रोथ में ऐड कर देंगे। और कोई भी अगर नॉन स्पोरुलेटिंग फंजाई है या एक्टिनोमाइसिटीज़ है, ठीक है, जो उसका हाइफी होगा, उसको हम क्या कर देंगे, फ्रेगमेंट कर देंगे और उसको ट्रांसफ़र कर देंगे इसमें ब्रोथ में, क्योंकि फ्रेगमेंट ही फर्दर ग्रो करके, जो भी हमारा हाइफी का फ्रेगमेंट है वही फर्दर ग्रो करके एक पूरी फंजाई बना सकता है। फिर इनोकुलम डेवलपमेंट है यूजुअली हो जाएगा फ्लास्क कल्चर के अंदर। अब यही जो फ्लास्क कल्चर है हमें फर्दर उसको ट्रांसफ़र करना होगा, ठीक है। क्या करेंगे, हम फ्लास्क को 50 ml टू 12 लीटर हम यूज़ करेंगे, ठीक है। फिर उसके बाद हम क्या करेंगे, धीरे धीरे इनके नंबर को इंक्रीज़ करेंगे जितनी भी हमें नीड होगी, वेन एवर नीडेड, ठीक है। स्मॉल जो फर्मेंटर्स हैं उनको भी यूज़ कर सकते हैं। एक चीज़ का हमें ध्यान रखना होता है कि इस पूरे प्रोसेस में जब भी हम इनोकुलम डेवलपमेंट कर रहे हैं तो एक स्टेप वाइज सीक्वेंस होना चाहिए, ठीक है, अपनी वॉल्यूम को इंक्रीज़ करने के लिए डिज़ायर्ड लेवल तक। ऐसा नहीं कि हम डायरेक्टली स्टार्टिंग वाले प्रोसेस से लास्ट वाले प्रोसेस पे पहुंच जाएं और डायरेक्टली हम कोनिकल में कर लें। इससे हमें जो कंटेमिनेशन का खतरा है वो हमेशा ज़्यादा रहता है हर एक स्टेप में। जो इनोकुलम है उसको हम 5 से लेके हर एक स्टेप में, ठीक है, 0.5 से लेके 5% तक हम मीडिया वॉल्यूम में यूज़ करते हैं, और अलाउ करते हैं 20 से लेके 200 फोल्ड्स तक इंक्रीज़ करने के लिए अपने इनोकुलम वॉल्यूम को हर एक स्टेप में। उसके बाद जो टिपिकली इनोकुलम यूज़ होता है प्रोडक्शन स्टेज में वो अबाउट 5% होता है मीडियम वॉल्यूम के। एक बार हम डायग्राम की हेल्प से समझेंगे। ये मैंने आप लोगों को बताया था, या तो हम डायरेक्टली क्या करेंगे, हमारे पास लिक्विड मैक्सिमम लॉग फेज वाला कल्चर होगा, या फिर हम क्या करेंगे, मास्टर स्ट्रेन को लेंगे और उसको फिर क्या करेंगे, यस, कल्टीवेट कराएंगे एंड देन उसको एक लिक्विड मीडिया में ग्रो करेंगे, ठीक है। अब जो हमें कल्चर मिलेगा उसको तब तक हमें कल्टीवेट करना था जब तक वो मैक्सिमम लॉग फेज में ना चल जाए, मतलब ना एक्सपोनेंशियल फेज में ना चला जाए मैक्सिमम। उसके बाद हमें कल्चर को फिर से हमें क्या करना है, यस, उसका स्केल अप करना है और उसको 20 से लेके 200 टाइम्स तक फिर से बढ़ाना है। उसके बाद हमें क्या करना है, स्टोर कर लेना है 20 डिग्री सेंटीग्रेड पर, ठीक है, क्योंकि ये जो टेम्परेचर है इस पर माइक्रो ऑर्गेनिज्म मेटाबॉलिकली काफ़ी इनएक्टिव हो जाते हैं, ठीक है। और टेस्ट करेंगे 3% ऑफ प्योरिटी एंड प्रोडक्टिविटी। या याद रखना है हमें, इनोकुलम को हम क्या करना है 0.5 से लेके 5% तक ही स्केल अप करना है। उसके बाद हमें 5% इनोकुलम डेवलपमेंट करना है, और उसके बाद हमें सीड फर्मेंटेशन हमारे पास प्रिपेयर हो जाएगा। ये हम तब करेंगे जब अभी हमें नीड होगी, अदरवाइज़ हम इसी स्टेट में या इसी स्टेट में क्या करते हैं, इनको स्टोर करके रखते हैं। जब भी फर्दर फ्यूचर में हमें इनकी नीड होगी हम तब इनको यूज़ करेंगे, ठीक है। याद रखना है यहाँ से डायरेक्टली कभी यहाँ तक नहीं जाया जाता है, ठीक है। ये एक स्टेप वाइज प्रोसेस होता है, हमें स्टेप बाय स्टेप सब कुछ यूज़ करना होता है। मास्टर कल्चर को डायरेक्टली कभी भी हम यूज़ नहीं करते हैं। क्यों नहीं यूज़ करते हैं, क्योंकि मास्टर कल्चर ही हमारा मेन कल्चर है। अगर हमने इसी ही को ख़राब कर दिया, सपोज़ यही सही फेज़ में नहीं रहा, ठीक है, तो आगे जो भी हमारा प्रोडक्ट है हम एक बार तो शायद यूज़ कर लें बट फ्यूचर में यूज़ नहीं कर पाएंगे। तो हमें मास्टर कल्चर को हमेशा संभाल के रखना होता है, और ये ध्यान रखना होता है कि जब भी हम ये मीडिया यूज़ करें तो वो या फिर जब भी हम ये कल्चर बेसिकली यूज़ करें, ठीक है, तो वो मैक्सिमम लॉग फेज़ में होना चाहिए अपना, ठीक है। मैक्सिमम लॉग फेज़ में होने का फ़ायदा क्या है, मैंने आप लोगों को बताया था, ठीक है। मैक्सिमम लॉग फेज़, ये लॉग फेज़ होगा। अगर ये यहाँ वाले स्टेट में होगा तो आगे सिर्फ स्टेशनरी फेज़ आएगा, ना ही तो ये ओवर ग्रो करेगा फिर, और ना ही अपनी वॉल्यूम को डिक्रीज़ करेगा, ठीक है। और जब तक
ये इस फेज़ में आता है, ठीक है। स्टेशनरी अगर ये डेथ फेज़ में आने वाला होता है तो उससे पहले ही हमें क्या कर देना होता है, उसका स्केल अप कर देना होता है या फिर हमें ट्रांसफ़र कर देना होता है किसी और ट्यूब में, ठीक है। तो ये स्ट्रेटेजी होती है जब भी हम इनोकुलम को डेवलप करते हैं। सो यस, यही था हमारा आज का वीडियो। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।